शुरू करते हैं, आगाज करते हैं हमारे आज के पहले सेगमेंट का, जिसमें हम कोशिश करेंगे ट्रेंड को पकड़ने की और बहुत सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के जो गूगल में ट्रेंड कर रहे हैं उस पर बातचीत होगी। साथ ही साथ जहां पे खबरें हैं उन पे भी बातचीत होगी, जो हमारे चैट बॉक्स में ट्रेंड कर रहे हैं जहां पे सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं उस पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के बातचीत करते हैं। बाला मैम, कुछ कहना चाह रही हैं क्या आप? सोनाटा सॉफ्टवेयर लेट आई हूँ लेकिन दुरुस्त आई हूँ जी ठीक है। सोनाटा से सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग है 301 301 के पास में चल रहा है अभी। यहाँ से पहले जिनके पास है वो भी होल्ड करिए और जो खरीदना चाहते हैं 301 के आसपास खरीद सकते हैं। यहाँ से आपका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको 260 का, और यहाँ से आपका पहला टारगेट बैठता है 345, दूसरा टारगेट 390 का। ये दो टारगेट्स के लिए 4 से 5 हफ्ते के व्यू पर सोनाटा सॉफ्टवेयर में एंट्री कर सकते हैं। चलिए, 4-5 हफ्ते के व्यू के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, यानी करीब करीब एक महीने के नजरिए के साथ आपको 345 फर्स्ट टारगेट, 390 सेकंड टारगेट, 260 का लगाएंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस। फर्स्ट ट्रेड माला मैम की तरफ से स्विंग ट्रेड जो निकल करके आता हुआ अभी 302 पे ट्रेड करता हुआ, यहाँ से 345 फर्स्ट टारगेट और 390, 390, 345 दो टारगेट दिए गए, 260 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। मैम 345 के लिए भी एक महीने का वेट करना होगा? हाँ जी, बस उतना ही व्यू है। और जी जी, फिर से एक बार बोल रही हूँ, जिनके पास पहले से है 270 275 होल्ड करिए, इसमें और भी टारगेट सेकंड एंड थर्ड पॉसिबल है, तो फ्रेश पोजीशन तो बना भी सकते हैं। जिनके पास है होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रिवाइज हो गया सबके लिए, चेक कर लीजिए। चलिए चेक कर लीजिए, चेक क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ पर 303 हो गया जो है लाइक प्राइस में, और 260 का स्टॉप लॉस, 345 390 जो है स्टॉप लॉस का अवश्य रखें ध्यान, और स्क्रीनशॉट लेकर के स्टॉप लॉस टारगेट दोनों पे नजर रखें। अब 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर। चलिए, इस बीच हिमांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हिमांशु सर। जी सर। जी सर, मेरी तरफ से भी एक बताइए रिकमेंडेशन है। हाँ हाँ, बताइए सर। सर खरीदारी करनी है एडवांस एग्रो लाइफ में, जो कि 119 रुपए के आसपास अभी स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने काफी अच्छा बेस बनाया है एंड एज वी स्पीक काफी ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ एक सप्लाई यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आ रही है। मेरा ऐसा मानना है कि रेंज एक्सपेंशन की तैयारी है यहाँ पर, और इमीडिएट शॉर्ट टर्म में एक स्विंग के लिहाज से यहाँ पर 135 और 145 रुपए तक के दो टारगेट्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो 118 119 रुपए की रेंज में इसमें खरीदारी करें। 112 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाएं। एडवांस इसका टिकर है एनएससी में, यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट एक बार फिर से बता दीजिए सर, क्या बताया आपने? सर 135 और 145 रुपए तक के शॉर्ट टर्म। अच्छा, 135 145 दो टारगेट यहां पर दिए जा रहे हैं। अच्छे टारगेट यहां पर है। 5% की तेजी एडवांस एग्रो लाइफ के अंदर 119 के आसपास ट्रेड करता हुआ। 135 145 दो टारगेट दिए गए। 112 112 का स्टॉप लॉस, यहां से करंट लेवल से करीब करीब 7 रुपए नीचे अब जो है 120 के आसपास ट्रेड करता हुआ। 5.5% की तेजी यहां पर। तो नए उच्चतम स्तर लगातार यहां पर निकल करके आते हुए, और अब 121 के आसपास पहुंचता हुआ 6.5% ऊपर। तो शानदार मोमेंटम एडवांस एग्रो लाइफ के अंदर देखने को मिल रहा है। 135 145 दो टारगेट दिए गए हैं। 112 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। दो ट्रेड यहां पर निकल करके आएंगे, और अब 0.7% ऊपर 121.20 का लेवल। तो नए उच्चतम स्तर बनते हुए स्टॉप लॉस टारगेट में अगर हमारे एक्सपर्ट कोई परिवर्तन करते हैं दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, और अगर ये अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है या कोई तेजी के साथ ऊपर या नीचे की तरफ अगर कोई तेज मोमेंटम होगा तो भी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। अभी के लिए 7.25% के आसपास की अब तेजी देखने को मिल रही है एडवांस एग्रो लाइफ के अंदर। तो अब तक दो ट्रेड हो चुके हैं। मेरे बोलने का भी नंबर ही नहीं आ पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एक के बाद एक अच्छे ट्रेड जो है निकल करके अपने आप ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल भी डिस्कस किया था माला मैम। चलिए पहला ट्रेड एक एक करके आपसे लोगों से डिस्कस करते हैं। सारे काम सिर्फ लेवल डिस्कस करेंगे। 2.25% तेज इंट्राडे नए उच्चतम स्तर बनते हुए। कल भी यहाँ पे हम लोगों ने बातचीत की थी, शायद बातचीत, हाँ ठीक है मैम। अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? नए इंट्राडे हाई यहाँ पर भी बनते हुए, कल भी तेज रहा, आज भी तेज है। ठीक है। सारे गामा मेरे ट्रेड वाले सेगमेंट में रहा है, नॉट इन दिस मंथ, लास्ट मंथ। अभी पोजीशन नहीं है, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर डन। अभी 526 के आसपास में है, और यहाँ से अभी भी बाय है। और जो पहला टारगेट बनेगा मेरी नजर में, आपका पहला टारगेट अगर आप 2 दिन के व्यू पर लेके जाना चाहते हो तो फर्स्ट टारगेट शुड बी एट 560। अगर आप 10 दिन के व्यू पर लेना चाहते हो तो आपका फर्स्ट टारगेट शुड बी 610। तो ये टारगेट्स है जो मुझे लगता है कि आपको 2 से 10 दिन के रेंज पर दिख जाने चाहिए। दोनों ही सूरत में आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 470 का रहेगा। तो अच्छा सा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्डेड अटेम्प्ट करना चाहिए। 560 के लिए आपने कितना बोला? 2-3 दिन है? 10 दिन। अच्छा, 560 नहीं, आज और कल, आज और कल। वही मैं कहूँ, मतलब कान तो ठीक काम कर रहे थे मेरे। 2 दिन का नजरिया 560 610
दो टारगेट यहाँ पर दिए गए, 470 का एक लगाएं स्टॉप लॉस। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 2.25% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है अभी फिलहाल के लिए सारे गामा में। चलिए चलते हैं प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर, लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है सेल के अंदर, देखिए जरा क्या किया जा सकता है। आज करीब 2.25% के आसपास की मजबूती सेल के अंदर देखने को मिल रही है। क्या कोई मौके तलाशने की कोशिश करनी चाहिए? काफ़ी टाइम हो गया सर ये मतलब जिस तरीके से ठंडा पड़ा हुआ था, अब उम्मीद करें कि थोड़ा दोबारा जान लौटेगी इसमें। बिल्कुल जी, यहाँ पे पॉजिटिव व्यू रहेगा, बेस बन रहा है और 195 से 200 का शॉर्ट टाइम का टारगेट मैक्सिमम एक डेढ़ महीने में आना चाहिए। जो स्टॉप लॉस होगा वो 151 के लेवल पे मेंटेन करके चलना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म में खरीदारी करने की सलाह 190 और 195 200, मतलब 200 ही मान लीजिए, 200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं जहाँ से ये निकला था, ऊपर से फिसला था 2.25% ऊपर। नए उच्चतम स्तर यहाँ पर भी बनते हुए सेल में 166 का लेवल देखने को मिल रहा है और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइए आप 151 का। 151 बोला सर, 150 बोला? 150 मेंटेन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है सर, जो आप कह दें। 2.25% की तेजी, 166 रुपये 40 पैसे का भाव, तो ये स्थिति फिलहाल के लिए सेल में दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगला शेयर जो है वो लेकर के आते हैं जरा। इंडियन बैंक में जो है ये भी लोअर लेवल से थोड़ा सा रिकवरी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। रचित सर, जरा अपनी निगाहें इस पर जरा डालिए इंडियन बैंक को लेकर के। क्या लग रहा है सर, कोई संभावनाएं हैं तेजी की और अभी कैसे लग रहा है आपको? नंबर्स के बाद आपको ये मूव देखने को मिल रहा है, 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, बहुत नेग्लिजिबल है बट एक रीजनेबल पॉइंट जरूर है। 50 डे मूविंग एवरेज 838, उसके ऊपर सस्टेन मूवमेंट आपको सबसे पहला लेवल 870 दिखाएगा। 870 के बाद ये 968 तक के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। और आप देखें सर, पीएसयू बैंकिंग स्पेस में हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं बाइंड टू द बैंक्स विच आर गुड बैंक्स। छोटे बैंक से दूर रहिए, जो हमने छोटे शेयर ऊंची छलांग में बोला था। इंडियन बैंक इज वन ऑफ द बैंक्स जो अब यहां से आपको सस्टेन मूवमेंट ही करता हुआ दिखाएगा। फर्दर अप्रूव बिल्कुल ऑन कार्ड्स। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलते हैं हिमांशु जी के पास और जानने की कोशिश करते हैं। बीच में एक सर ये थीम हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस की होटल को लेकर के। चैलेट होटल को देख करके जरा नज़र डालिए सर, ये भी आज लोअर लेवल से तो रिकवरी है, पर सबसे बड़ी बात यही है कि ये टिक पाएगी रिकवरी या नहीं। 847 के आसपास ट्रेड करता हुआ हिमांशु जी, कुछ दम दिखाई दे रहा है इसके चार्ट्स में? सर देखिए, एक बड़े चार्ट पर एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश तो है। 700-750 रुपए पर एक अच्छा बॉटम बना है, लेकिन अभी मोमेंटम की स्टेज पर नहीं है ये स्टॉक। पर्टिकुलरली स्टॉक मूविंग एवरेजेस के जाल में फंसा हुआ है, तो साइडवेज कंसोलिडेशन है और मुझे लगता है क्लियर कट बेस बनने में शायद थोड़ा समय लगा सकता है। ऑल इन ऑल जिनके पास अगर कोई ट्रेडिंग की पोजीशंस है तो 800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है। और अगर 880 रुपए के ऊपर ये स्टॉक निकलता है आज या आने वाले दिनों में, तब यहाँ पर मोमेंटम की शुरुआत होती हुई नजर आ सकती है। 880 के लेवल पे ध्यान रखें हैं सर? जी सर। ठीक है सर, 880 880 का लेवल ध्यान में रखिए। अगर इसके ऊपर क्रॉस करता है फिर एक नया मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। तो अभी के लिए इसको अपने रडार पे रखिए और देखते रहिए। यहाँ पे अगर 25-30 रुपए का और मूव आ जाता है, उसके बाद से यहाँ पर एक बड़ी तेजी की संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं और फिर इस पर बातचीत करेंगे और डिटेल में। अंबाला मैम, अब जो है सभी दर्शक, सभी एक्सपर्ट से कोशिश करेंगे दो शेयर डिस्कस करने की। आपके हिस्से में जा रहे हैं पीवीआर और मीशो। पीवीआर पे सबसे पहले नज़र डालेंगे, कल भी हमने डिस्कस किया था और लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं जब से रामायण का मूवी का ऐलान हुआ है उसके बाद से पिछले कुछ दिनों में लगातार मोमेंटम देखने को मिला। प्राइम फोकस भी इसमें जो है हिस्सेदार है ग्राफिक्स वगैरह के लिए। प्राइम फोकस में अच्छा मोमेंटम हम लोगों ने सही टाइम पे कैच किया। पीवीआर में कल आपसे काफ़ी डिटेल में बात हुई थी। अब क्या प्रॉफिट बुक करें या अभी भी खरीद सकते हैं 1160 पे? अभी तो लेट हो गया है, इससे बेटर सारेगामा है। लेकिन अगर आप, जगह तो है, अभी होल्ड करने की सलाह है बिल्कुल जी, क्योंकि अभी ये महंगा सौदा हो गया। कोई बात नहीं मैम, दबाव के साथ क्यों, मतलब जी। तो पीवीआर में अभी करें क्या, प्रॉफिट क्या बुक करें या अभी होल्ड करके जाएं? प्रॉफिट तो बुक मत करिए, जगह है। स्टॉप लॉस वाइबल नहीं बैठ रहा, सिर्फ इसलिए फ्रेश के लिए मना कर रहे हैं। बाकी जो फर्दर टारगेट्स है आपके 1200 से 1400 रुपए के, 1250 से 1400 रुपए के और सेकंड एंड थर्ड, उन टारगेट्स का वेट कर लीजिए। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर अभी भी आज ही इसमें 1150 का पहला टारगेट आया है। रिकमेंडेशन आपको ऑड 1020 के आसपास आई थी, अभी पिछले हफ्ते की बातें हैं। तो होल्ड करके चलिए, फ्रेश खरीदना थोड़ा सा रिस्की है। अगर आपको रिस्क लेना है तो टिप्स फिल्म पिछली बार रिकमेंडेशन दी थी 390
390 से 380 की रेंज में आएगा और वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। छोटे शेयरों की छलांग में भी डिस्कस हुआ था, तो वो रेंज आई, उसके नीचे भी है अभी इनफैक्ट। तो पहली बात तो ये कि सब लोग स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए। मैंने स्टॉप लॉस 340 का दिया था, यू गोट टू रिवाइज इट एट 325, 325 का स्टॉप लॉस, यानी और पीछे आइए। और जो लोग आज फ्रेश खरीदना चाह रहे हैं, 354 के पास में चल रहा है, इसी स्टॉप लॉस के साथ टिप्स फिल्म्स में अगर आप चाहें तो म्यूजिक नहीं एंट्री बना सकते हैं। और यहाँ से जो टारगेट होंगे 450, 530 के टारगेट जो मुझे लगता है यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए, तो टिप्स में अभी जो है मधुर संगीत मुनाफे का आपको देखने को मिल सकता है। टिप्स फिल्म मैम स्क्रीन पर वही है ना, मतलब कोई गलत तो नहीं है? चलिए ठीक है मैम। चलिए 450, 530 दो टारगेट, 325 का स्टॉप लॉस यहाँ पर। मीशो पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हिमांशु जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? यस सर। सर एक मेरे पास स्विंग ट्रेड था, अगर आप कहें तो मैं बिल्कुल शेयर कर बिल्कुल, सकता हूं। जी सर। देखिए, एक और स्टॉक है, हाल की ही लिस्टिंग है, आईपीओ बेस बनाकर ब्रेकआउट की तैयारी है। स्टॉक का नाम है VOEPL। 519, 520 रुपए के आसपास ये स्टॉक अभी काम कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इसमें एक आईपीओ की लिस्टिंग के बाद एक ब्रीफ बेस बना और उसका एक कप एंड हैंडल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन की ब्रेकआउट की तैयारी है, ये स्टॉक आने वाले दिनों में लगातार सुर्खियों में रहेगा, क्योंकि ये नए हाइज बनाता हुआ नजर आएगा लगातार। तो 518, 520 रुपए की रेंज में इसमें खरीदारी करें। स्टॉप लॉस के तौर पर यहाँ पर 508 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट रहेगा न्यू ऑल टाइम हाई, जो कि रहेगा 534 रुपए का, और उसके ऊपर 550 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में ही शायद स्टॉक में काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अगले 2 से 3 दिन के नजरिए के साथ जो है यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह। VOEPL के नाम से जरा पीसीआर की टीम जरा एक बार देखिए। वर्टुओसो के नाम से आपको मिल जाएगा, VIRTUOSO। VOEPL ये इसका जो है आपको सिंबल मिल जाएगा। 521, ये देखिए स्क्रीन पर आ गया। चलिए, तो यहाँ पर आपको जो टारगेट दिए गए हैं 534, 550, 534 भी ऐड कर दीजिए। फर्स्ट टारगेट 534, सेकंड टारगेट 550। स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएंगे 508 रुपए का, 521 पे ट्रेड करता हुआ 508 का स्टॉप लॉस। 1 से 2 दिन यानी आज से कल तक में ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ये सा मानना है हिमांशु जी का। तो नज़र बना करके चलेंगे यहाँ पर। वर्टुओसो सर, इसका बड़ा कठिन नाम है, तो इसके आगे की मेहनत मैं नहीं करूंगा, है ना। इससे अच्छी मेहनत मैं दूसरे शेयर ढूंढने में कर लूँगा। VOEPL काफ़ी है इसके लिए, है ना। तो 534, 550 ये जो है टारगेट के साथ आगे बढ़ी है। 508 का स्टॉप लॉस लगाइए। 521 का भाव है, अच्छे मोमेंटम पे है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। और जैसे ही यहाँ पर और तेज गतिविधि होगी ऊपर या नीचे की तरफ, दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। स्टॉप लॉस टारगेट में अगर कोई परिवर्तन होता है एक्सपर्ट की तरफ से तो भी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा मैम सिर्फ लेवल्स की बात करेंगे जरा मीशो को लेकर के। मीशो पे मैम आज सुबह खबर थी, और यहाँ पर जो एक जो बड़ी ब्लॉक डील की खबर थी, कहा यह गया कि एलिवेशन कैपिटल जो करीब 12% हिस्सा इसमें जो है वो बेच रहा है 1200 करोड़ के आसपास। सुबह प्रेशर भी देखने को मिला था, लेकिन लोअर लेवल से जो रिकवरी आ रही है इसके जो चार्ट पे एक नज़र डालिए। अभी क्या करना चाहिए मीशो को लेकर के? करंट प्राइस पे 184 के आसपास ट्रेड करता हुआ 1% की तेजी अब देखने को मिल रही है मीशो के अंदर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? विपुल जी, 170 के रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 183 पर भी पोजीशन बनाई जा सकती है तो होल्ड करिए, इससे ज्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो 170 स्टॉप लॉस है जो हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, तो इसी स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री बनाने की सलाह है। लेकिन इससे बिल्कुल नीचे नहीं रुकिएगा, क्योंकि इसके बाद स्टॉक 145, 150 तक आ सकता है। सो दिस इज द मोस्ट इमीडिएट सपोर्ट दैट यू गॉट टू ऑब्जर्व कि इसके बाद स्टॉक में नहीं रुकना है। बाकी 183 के आसपास चल रहा है, यहाँ पर आप अपनी एंट्री बनाइए। 205, 240 are the target that you can check. 205, 225 are the target जो कि आप इसमें करीब 3 महीने के दायरे पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर 240, 50 देखना चाहते हो तो समय ज्यादा लगेगा। चलिए ठीक है, हाँ ठीक, ये बात। there is one more counter, persistent। हाँ, टारगेट आया है 5400, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, मस्ट से। अभी आपके आईटी इससे रिलेटेड स्टॉक्स अब ब्रेकआउट सेगमेंट्स में आने लगे। आपने जो पहले एंट्री की वो बॉटम बाइंग रेंज की एंट्रीज हो गई आप लोगों, सो कांग्रेचुलेशंस टू यू। बट अभी जो परसिस्टेंट हो गए, HCL टेक होगा, आईटी के या आईटी EMS इनसे रिलेटेड स्टॉक्स में बहुत जगह है, आप लेट नहीं है। मैं कई बार बोलती हूँ लेट हो गए, यहाँ आप लोग लेट नहीं लगते मुझे। परसिस्टेंट 5400, 5500 की रेंज में भी अगर आप खरीदना चाहे तो खरीदिए। हमने यहाँ पे जो फर्दर टारगेट्स और दिए हैं वो 5800 है, और मुझे लगता है कि वो अगस्त तक आ जाना चाहिए। लेकिन
6000 से 6500 का काउंटर है परसिस्टेंट, अगर आप आज भी खरीदते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 5100 का रख के चलिए, और पॉसिबिलिटीज इसमें बहुत अच्छी है, बिल्कुल जी मिस नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है मैम, आप जैसा कह रही हैं वैसा मान लेंगे दर्शक। 5100 का स्टॉप लॉस, 5800 फर्स्ट टारगेट है, और माला मैम का काफ़ी कन्विक्शन है यहाँ पर, तो नज़र बना करके चलिए। 4.25% ऊपर पूरा आईटी बूम बूम हो रखा है आज, और 5500 का भाव, और यहाँ पर 5100 5100 का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। तो एक के बाद एक शानदार कॉल निकल करके आती हुई, बाजार में सुस्ती भले है लेकिन शेयरों में तेजी धुआंधार देखने को मिल रही है। चलते हैं प्रदीप सर के पास, और प्रदीप सर जरा एक सरसरी निगाह डालिए कोफोर्ज के लेकर के। कोफोर्ज पे अभी आपकी सलाह क्या रहेगी? शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा, लोढ़ा को लेकर के आपसे हमने पहले भी बात की, आज भी काफ़ी तेज है। अब लोढ़ा में कितना दम दिखाई दे रहा है? कोफोर्ज और लोढ़ा डेवलपर्स, ये दो आपके हिस्से। विभू जी देखिए, मुझे लग रहा है कि कोफोर्स बने रहना चाहिए। ये जो रैली आया है ऑलमोस्ट 9.5% के आसपास, ये रैली आपको कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट एक तरफा रैली जैसे कि आज 10% ऊपर आया है, वैसे 10% ऊपर नहीं आएंगे। इट विल टेक एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स आपको टाइम लेना पड़ेगा। आपको नेक्स्ट 1850, उसके बाद 1940 तक मूव कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। और इंटर आईटी पे व्यू पॉजिटिव रहेगा। अच्छा खासा पिटाई हुआ है ओवर द टाइम, हमने देखा है कि 46,000 के आसपास का टॉप बनने के बाद ओवरऑल नीचे आया था। सो बिल्कुल बने रहना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। और सेकेंड स्टॉक अभी 1287 के आसपास का प्राइस चल रहा है, इसमें भी हमारा अभी पॉजिटिव व्यू है। शॉर्ट टाइम में एक ब्रेकआउट हम लोगों ने देखा है, वो ब्रेकआउट जोन ऑलमोस्ट 1200 के आसपास का प्राइस था, और अच्छा खासा रैली मिला है। रैली कंटिन्यू होके आपको कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 1460 तक आते हुए दिखाई देंगे। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रही, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई इन दे दोनों में से कहीं भी नई खरीदारी नहीं करनी है, जिनके पास है वो होल्ड करें, ये कह रहे हैं सर? हाँ, जिनके पास है आप बने रही। अभी एक दिन में 7-10% चलने के बाद अभी फ्रेश बाई करना रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल नहीं लगता है। 1-2 दिन कुछ भी करेक्शंस आता है तो एक बार फिर से डिस्कस करके हम रिस्क रिवार्ड रेशियो को देख के बाई करेंगे, लेकिन अभी जिनके पास है एग्जिस्टिंग पोजीशन ही आप होल्ड करके रखिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में अगली कंपनी के लिए चलते हैं जो है रचित सर के पास। और रचित सर, जरा सरसरी निगाहें आपकी चाहेंगे। एक तो हम न्यूजेन सॉफ्टवेयर को लेकर के काफ़ी लोगों की क्वेरीज लगातार बनी हुई है, और आईटी को लेकर के सबसे पहले आपने जब उस समय बातचीत शुरू की थी, अब जो है टीसीएस 2400 क्रॉस कर गया आज। क्या करना चाहिए? काफ़ी लोगों की पोजीशन है, पुरानी पोजीशन है, कहाँ पे एग्जिट करें, नई एंट्री ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो मिड कैप में भी तेज़ी है आईटी के, और लार्ज कैप में भी तेज़ी है, तो इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? सर देखिए, न्यूजेन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर, आप देखिए रीसेंट टाइम्स के जो नंबर्स आए हैं उसमें ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं मुझे एक कॉज ऑफ कंसर्न दिख रहा है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 34% से नीचे आके 16% पे आया है। और प्रॉफिट्स की बात करें तो 152 करोड़ की कंपैरिजन में 56। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हर आईटी स्टॉक में हम फोकस कर ले, ये बहुत रिस्की हो सकता है, बहुत सिलेक्टिव होना होगा। न्यूजेन में जब तक हमें नंबर इंप्रूव नहीं होते, परफॉर्मेंस नहीं देखने को आपको मिलेगा। जस्ट फॉर द सेक आईटी है, इस सोच से नहीं हमें सारे स्टॉक्स में कूदना चाहिए। क्लियरली सर, बिग फोर्स पे हम बेट कर रहे थे बहुत लोअर लेवल्स पे, और टीसीएस आप देखें 2000-2020 लेवल से हम बातें कर रहे थे। जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, अभी फर्दर अप मूव आपको आता हुआ दिखाएगा। नॉट दैट मैं आपको अब ये कहूंगा कि यहां पे आप पोजीशन बना लें, क्योंकि अब जिस तरीके से पोजीशन है थोड़ा सा फ्रेजाइल होता हुआ दिख रहा है। जब तक 30,250 लेवल्स के ऊपर आईटी इंडेक्स मेंटेन कर रहा है, और टीसीएस जब तक आपका 2231 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, तब तक एक अपमूव आपको जरूर आता हुआ दिखेगा। बट हम समझते हैं कहीं ना कहीं आपको ये अपमूव 2480, 2520 लेवल्स पे अरेस्ट होता हुआ दिखेगा। लोअर लेवल से जब आपको इतना अपमूव देखने को मिलता है तो रिट्रेसमेंट हमेशा आता है। वो रिट्रेसमेंट इसको ड्रैग डाउन मूवमेंट करेगा। फ्रेश खरीदारी अभी नहीं बोलेंगे, अभी बोलेंगे हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग करें। और जिन भी लोगों ने लोअर लेवल्स पे हमारे से मतलब हमने जब बोला था तब अगर बाइंग करी है तो वही बस प्रॉफिट बुकिंग करते रहे, यहां फ्रेश खरीदारी नहीं। क्योंकि सर 10% का सर्किट लग गया है, और ये बात सही है कि एआई रिलेटेड है, बट कहीं ना कहीं जब आग लगती है ना पड़ोस में, तो उसकी गर्मी अपने आप ही आती है। ये जब वहाँ तेजी आती तो उसकी गर्मी क्यों नहीं आ पाती हमारे यहाँ?
क्योंकि सर आप देखिए कि तेजी जो थी वो एआई ड्रिवन थी और स्टॉक सिलेक्टिव थी। आपका पूरा का पूरा इतना बड़ा आप महकमा लेके बैठे हुए हैं, आप आईटी भी लेके बैठे हुए हैं, छोटा सा एआई भी लेके बैठे हुए हैं, फिर डिफेंस में भी आपने हाथ फैला दिया है, हॉस्पिटैलिटी में भी आप ही हैं, होटल भी आप ही कर रहे हैं, सिगरेट भी आप ही बेच रहे हैं। तो सर इतनी सारी चीजें जब करेंगे तो एक साथ कैसे होगा, फिर ये बताइए ना। मतलब अगर अगर गिरावट का असर इतना तेज हो सकता है तो तेजी का असर हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ? वो थोड़ा सा एक, अब ठीक है 10, वो सर तो क्योंकि वैसे वो 4 स्टॉक पे खेलते हैं, आपके पास 48 वही 100 स्टॉक हैं जो आप डेली बेसिस पे खेलते हैं। तो सर आप अपने साइज के हिसाब से बात करेंगे ना। मतलब आज एक सिंपल सी बात है, आप अगर 44 साइज का कोट पहन रहे हैं और कोई अगर 38 साइज के कोट को पहन के और अपनी बॉडी दिखा रहा है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते ना, आपकी बॉडी को बनाने में भी उतना ही टाइम लगेगा। मैं इस पर टिप्पणी करना चाह रहा हूँ लेकिन करूंगा नहीं, तो इसलिए जो है ऐसे ही मुस्कुरा लीजिए आप। सर अभी आपने कुछ देर पहले जब प्रदीप भाई से सवाल पूछा था उसमें मैं भी टिप्पणी करना चाह रहा था, मगर करूंगा नहीं। नहीं बस बस ये मतलब जो आंखों के इशारे उतने पर्याप्त हैं सर, उतने पर्याप्त हैं, बहुत शानदार। चलिए, संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, विपुल जी, रचित जी, गुप्ता जी, प्रदीप जी, अम्बाला जी को मेरा नमन। विपुल जी, अदानी पावर को लेने का सही समय क्या रहेगा? गुप्ता जी, इस प्लेटफॉर्म पर आपसे पहली भेंट है, बहुत बहुत स्वागत, पर काम के साथ साथ थोड़ा हास परिहास भी करना सर। तो ये निवेदन भेजा है उन्होंने आपके लिए कि मतलब जो है बहुत गंभीर मत हो जाइएगा। चलिए, बोनस के प्लेटफॉर्म पर नहीं, स्पेसिफिकली आपके शो में बस आने भर की देरी है, बहुत अच्छे मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत शानदार मैम। नहीं ठीक है, थोड़ा खून बढ़ते रहना चाहिए मैम, दर्शकों का भी और अपना भी। तो सर एक तो जरा हमारे दर्शकों की टिप्पणी भी लेते रहेंगे बीच बीच में ट्रेड के साथ साथ, तो एक अदानी पावर पर जरा एक निगाह डाल दीजिए। एक और शेयर जिसपे कि काफ़ी लोगों की क्वेरी है और वो है BSE का शेयर। काफ़ी सारी क्वेरीज आई है, आधा पौना % नीचे है। नई एंट्री के लिए सर अब क्या लेवल आपको कंफर्टेबल लग रहा है? क्योंकि काफ़ी ऊपर से हल्का हो गया, एक महीने में 9-10% तो टूट गया है, और कितना डाउन साइड देख रहे हैं? नई एंट्री कब, किन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल होंगे? सर ये सवाल मेरे लिए है? जी हाँ हिमांशु सर, जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सर एक BSE और एक अदानी पावर, 2 सवाल आपको दिए गए। जी, तो पहले अदानी पावर क्रम में ही जवाब देते हैं सर। देखिए, अदानी पावर नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अपट्रेंड का चार्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी है। इस पूरी पेडिग्री में अदानी ग्रुप समूह में एकमात्र ऐसा स्टॉक था जब पूरे इस सेगमेंट में, स्पेस में करेक्शन थी, उसके बावजूद अदानी पावर ने अपना जो ट्रेंड था वो इंटैक्ट रखा। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन थी, लेकिन उसका इवेंचुअली थोड़ा ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। पर मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में शायद ये करेक्शन ही है, और जिसके चलते स्टॉक हो सकता है कि 10% तक की एक करेक्शन दिखा सकता है, जो कि एक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है। उससे स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं बदलता। इन्वेस्टमेंट ग्रेड का पोर्टफोलियो का स्टॉक है, 200 रुपए के नीचे अगर मिलता है तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढे, और अगर आपके पास ऑलरेडी इसमें पोजीशन है तो भी गिरावट पर इसको ऐड किया जा सकता है। अब BSE भी अगर बात करते हैं तो देखिए, BSE के भी चार्ट में सिमिलरली, पहली बात तो सर आपने मेरे से दोनों स्टॉक ऐसे पूछे तो ऑलरेडी करेक्शन मोड में है स्टॉक्स। अब तो अगर BSE के स्टॉक की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर स्टॉक एक क्लियर कट इंटरमीडिएट डाउनवर्ड ट्रेंड में है, करेक्शन ऑलरेडी विजिबल है यहाँ पर, और स्टॉक अपनी 200 डे मूविंग एवरेज जो कि लगभग 3200 के आसपास है, 3150-3200 के आसपास, मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ये स्टॉक वहां तक करेक्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं हमने हाल में ही रिपोर्ट्स भी आते हुए देखी थी कि कैश सेगमेंट्स में और इवन डेरिवेटिव सेगमेंट में भी NSE का मार्केट शेयर जिस तरह से कैप्चर हुआ है, साथ ही साथ जो डेरिवेटिव्स का वॉल्यूम गिरा है, वो कहीं ना कहीं नंबर्स आने वाले क्वार्टर्स में भी इसमें बनते हुए नजर आएंगे। उसको कहीं ना कहीं बाजार ऑलरेडी प्राइसिंग कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है। फ्रेश खरीदारी के लिए एटलीस्ट 3200 3100 तक का वेट करें। 3200 3100 तक का वेट करें BSE को लेकर के राय। अदानी पावर में एंट्री प्राइस क्या बताई सर आपने? सर 200 के नीचे मुझे लगता है कि खरीदारी से शुरुआत की जा सकती है। 200 के नीचे, ठीक है। ये बात यहाँ पर अदानी पावर और BSE को लेकर के जो काफ़ी लोगों की क्वेरी थी उसको लेकर के बात निकल के आती हुई। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं। और अम्बाला मैम, एक तो 2-3 शेयर हैं। एक तो पहले सुजलॉन पे आपकी और रचित सर की राय जानेंगे हम। आज रिजल्ट हैं और एग्ज़ाम में पास होगा कि नहीं, भाई साहब का तो बेटा भी है, तो मतलब वो पास होगा नहीं होगा, नंबर कैसे आएंगे, और आप बताइए सुजलॉन को लेकर के पहली टिप्पणी आप भी कर दीजिए। और हाँ यस मैम, पहले आप। थैंक यू। सुजलॉन बच्चा तो अच्छा ही है, टैलेंटेड बच्चा है, पास हो ही जाना है, लेकिन ये नंबर्स के बाद ना रिएक्ट करता है, तो बाय की सलाह है अभी भी, क्योंकि अपनी रेंज में ये 52-53।
स्टॉप लॉस 48 का स्ट्रिक्टली लगा के रखिएगा, क्योंकि जब भी रिजल्ट्स या कुछ भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है या कोई इस तरह की न्यूज इसमें रहती है, डिबेट जो भी है, तो इसमें बड़ा एक्शन रहता है अगले कुछ दिनों तक, 2-3 ही कम से कम। तो प्लीज पोजीशन बना सकते हैं 48 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ही, अगर बनाना है तो। और काउंटर अच्छा है, छोटे टर्म की अगर आप बात ना करो, इसमें आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर ले तो क्या ही बात है फिर। तो 56 रुपए के स्टॉप टारगेट के लिए 56 से 60 फिर 70, इन टारगेट्स के लिए 48 रुपए के स्टॉप लॉस पर सुजलॉन में 52 रुपए के करंट प्राइस पर एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आ भी जाता है तो मैं आपको बता दूंगी, अगर गैप डाउन, ये नोट कर लीजिए, अगर बाय चांस गैप डाउन हो रहा है 48 के नीचे तो पोजीशन होल्ड करिएगा। दिस स्टॉप लॉस इज वैलिड विद द फ्लैट ओपनिंग। अगर 52, 50, 51 इस तरह की रेंज पर ओपन होकर के 48 करता है तो ये स्टॉप लॉस वैलिड है। अगर गैप डाउन ही हो गया बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स तो होल्ड करके चलिएगा, देखेंगे क्या एक्शन लेना है उसके बाद। ठीक है मैम, पूछ लेंगे आपसे। आज तो ऐसे भी आप 1 बजे हैं ना, तो फिर कोई हाँ, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर 1 बजे के शो में अगर रिजल्ट आ गए तो आपसे डिस्कस कर लेंगे। दूसरा मैम जरा स्विगी देखिए, बच्चे की बात हो गई, बच्चे के खाने पीने की व्यवस्था जरा करवा दीजिए कि मतलब क्या करना चाहिए अभी जो है रचित जी बेचारे मतलब भाई बच्चा अगर फेल हुआ तो ऐसा ना हो भूखा रह जाए। मैम स्विगी, सही है। हाँ क्या करना चाहिए? स्विगी बाय, कल भी बाय भी बोला था, अभी भी बाय बोल रहे हैं। और स्विगी में स्टॉप लॉस हमने मॉडिफाई किया, 225 पर किया है स्टॉप लॉस। यहाँ से आपके टारगेट 290 ऑनवर्ड्स अप टू 320 तक के बन सकते हैं। करंट प्राइस 268 बाय करके जा सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली जो लोग चले हुए स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, तो बहुत खाना भी है, बहुत मूवमेंट भी बचा है। सो वन कैन लुक फॉर स्विगी करंट प्राइस पर। इसके साथ कोफोर्स पर अपडेट देना है विपुल जी। बहुत ही ब्यूटीफुल मूवमेंट कैप्चर हुआ है। 1100 1080 इस रेंज पर बाय दिया था, 1600 रुपए तक के टारगेट दिए थे और मैंने बात की थी कि दिसंबर तक आ जाएगा 1600 रुपए, और हम जुलाई में ही है। और रिकमेंडेशन आई थी आपको मार्च में। मार्च से जुलाई 1100 से लेकर के 1600 रुपए के टारगेट डन एंड डस्टेड, 45% का गेन है। आपको स्विंग ट्रेड में बुक करना है, शॉर्ट टर्म में आप करो, लेकिन यहाँ से जो अगले टारगेट्स हैं वो फोर्ज में 1800 और 2250 खरीद सकते हैं क्या? हाँ, ठीक। अगर इतना एक्सप्लेनेशन जरूरी है विपुल जी, क्योंकि 40-50% बहुत मुश्किल से बनता है, बना है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं, आप अपना स्टॉप लॉस समझ लें। आपका स्टॉप लॉस यहाँ से बैठेगा। जो लोग ये आप मान लीजिए कि पहले से इसमें रिकमेंडेशन है तो आप लोग लेट एक्शन ले रहे हैं, बट उसके बाद भी आप लोग 1400 रुपए का स्टॉप लॉस अगर लगा करके इसमें एंट्री करना चाहते हो, करंट प्राइस है 1672, इस प्राइस पर अगर आप एंट्री बनाते हैं तो 1800 फिर 2000 और 2000 2250 तक के टारगेट कम से कम आपको दिखेंगे। समय आपको देना चाहिए इसके लिए दिसंबर तक, क्योंकि अब मेरी एक्सपेक्टेशन इससे और बढ़ गई है, तो अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पर हो सकती है। चलिए, अंबाला मैम की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, यहाँ पर 1800 2000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1400 रुपए 1400 का लगाएंगे स्टॉप लॉस कोफोर्ज के अंदर 1671। कोई कुछ कह रहा है क्या? आप क्यों ऐसे इस बात पर? मैं हाँ नहीं, मैं अरे हंसने के बहुत सारे कारण होते हैं, यहाँ पूरा तंत्र लगा हुआ है शरीर में। यहाँ मतलब सामने लैपटॉप है, कान में, नाक में, हर जगह से आवाजें आ रही हैं, तो कहीं से भी कोई अगर हंसने वाली बात आ गई तो हंस सकते हैं। हाँ चलिए, बहुत शानदार मैम। हाँ, मतलब आपकी बातों पर तो हंसते ही हैं, मतलब हम लोग सभी लोग हंसने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, बाकी ट्रेड चलते रहेंगे बीच बीच में। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जरा हमारे एक दर्शक ट्रेनिंग रेंज ही कह रहे हैं, रचित सर टीसीएस और इन्फोसिस में भी बाय में भी लिया था आपके बोलने पे, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, डिविडेंड भी है सर। थैंक यू रचित सर, मैं सुनता सबकी हूँ पर आपको फॉलो करता हूँ। अच्छा, ये ट्रोल भी सबसे ज़्यादा रचित सर को ही करते थे पहले, और अब जो है चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर जरा एक सरसरी निगाह डालिए जरा। अभी सरसरी बात हुई थी रचित सर से भी, लेकिन सेगमेंट नहीं शुरू था। ई क्लर्क्स को लेकर के काफ़ी लोगों की क्वेरीज आज आ जा रही हैं, और दूसरा एक अपर सर्किट लगा हुआ, कल भी शायद लगा हुआ था, गैलेंट इस्पात पे देखिए जरा एक नज़र डालिए, क्या किया जा सकता है। हालांकि अपर सर्किट लगा हुआ है 5% का, तो ये दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर। जी देखिए, मुझे लग रहा है कि ई क्लर्क्स में बने रहना चाहिए। 1920 के आसपास का अभी प्राइस है।
डेली चार्ट में एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1750 के आसपास, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। और यहाँ से जो रैली है, पहला टारगेट मैं देख रहा हूँ 1990, सेकेंड मैं 2130 तक देख रहा हूँ कि रैली कंटिन्यू होना चाहिए। और अभी करेंट जोन से भी अगर हम बाय करते तो 1755 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टारगेट सीधा सीधा 2126 2130 के आसपास आपको आते हुए दिखाई देंगे। सेकंड जो स्टॉक आपने पूछा है गैलेंट इस्पात लिमिटेड, जी 574 के आसपास का प्राइस है, अपर सर्किट में भी है। सो अभी तो देखिए कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन सपोर्ट से एक मूव देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा बाइंग। जो सपोर्ट जोन था एग्जैक्टली 4-5 टाइम्स सेम जगह से सपोर्ट लिया है, वो जोन रहा है 510 से 515 के रेंज पे। और इस बार भी अगर हम देखेंगे 520 510 के आसपास का जिस तरीके से बेस बनाने के बाद अभी स्टॉक ऊपर आ रहा है, देखिए आज तो अभी कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन करेंट जोन से मुझे लगता है कि अपसाइड पॉसिबल है। वो अपसाइड अप्रोक्स आपको 650 तक आते हुए दिखाई देंगे। सो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा इसमें। होल्ड करने की सलाह है। सर जरा अपना वो भी जरा लेवल बता दीजिए। मुझे लगता है जब तक आप अपनी राय नहीं बदलेंगे तब तक ये नीचे आएगा नहीं। 200 के पास जाता है, दोबारा चल जाता है क्यूपिड, आज फिर 4% ऊपर हो गया, 230 पर पहुंच गया। सर क्या करें सर? सर देखिए यहाँ से तो हमारा पॉजिटिव व्यू है, 280 और 320 का मैंने टारगेट दिया था। ये टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे, तो लेकिन फिर रिस्क बाइंग लेके खरीदने को क्यों नहीं बोलते सर फिर, जब अगर नहीं 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 सर, मैं ना क्यूपिड के लिए मेरा एक सिस्टम है। वो सिस्टम है कि क्यूपिड ना हर 6 महीना 7 महीना 9 महीने में एक एक बार पैनिक जोन में आता है और सेलिंग प्रेशर दिखाता है, और कहीं ना कहीं 2-3 महीना चलता नहीं है, और अच्छा खासा सेलिंग हमें चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो बाई नहीं करेंगे। तो एक बार बाई किया था हमने 70 में, एक बार बाई किया हमने 103 में, और एक बार हमने लास्ट आपको बाई दिया था 135 के आसपास। तो उसके बाद से अभी भी चल रहा है, तो फिर से एक बार हम बाय करेंगे 170 185 के जोन में। और जो कि सर एक दिन आया भी था, आप देखेंगे रिसेंट 8 जुलाई के आसपास देखेंगे, ऑलमोस्ट जो लो था ना उस दिन का 179, लेकिन आने के बाद सस्टेन नहीं हुआ, फटाक से ऊपर आ गया। सो देखिए स्ट्रेंथ तो स्टॉक्स में है, तो वो जिसको मौका मिला उस दिन उन्होंने एंट्री लिया है। तो बाकी तो अभी चलने दीजिए, अच्छा चल रहा है, अभी एंट्री नहीं लेंगे। फ्रेश एंट्री हर एक लेवल पे अगर फ्रेश एंट्री लेंगे ना तो एक कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जिनका थोड़ा बहुत यहाँ से शॉर्ट टर्म व्यू होता है, क्योंकि रिस्क बहुत है ना, तो इसलिए फ्रेश बाई नहीं करेंगे। जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, 280 320 आते हुए दिखाई देंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और रचित सर, एक तो जैसा मैंने अंबाला मैम से कहा कि आप और अंबाला मैम दोनों ही राय दें सुज़लॉन को लेकर के। तो आज आपके सुपुत्र का जो है पेपर है, अब बताइए 52 रुपये 2 पैसे पे चल रहा है, क्या मतलब आप टिप्पणी करेंगे? अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? दूसरा सर, बिरला सॉफ्ट भी देख लीजिएगा, 309 के आसपास का शेयर, अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? दोनों पे आपकी राय। और क्या अभी 52-53 के बीच में 52 रुपये के आसपास खरीद सकते हैं क्या सुज़लॉन को आज रिजल्ट से पहले? सर देखिए, सबसे पहले तो आप टिप्पणी करने की बात कर रहे हैं ना, मेरे लगता है दिनमान ही खराब चल रहे हैं। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मतलब मैं पता नहीं आपके और प्रदीप भाई का संवाद सुन रहा हूँ, हर बार मुझे संवाद में कुछ नया मिल रहा है। अभी भी देखिए क्यूपिड में प्रदीप भाई ने बोला हर 3 महीने 6 महीने 9 महीने में ये धोखा देता है। अब सर आप इतना घूमेंगे, कभी गुड़गांव कभी बम्बई कलकत्ता में भी घूमते रहते हैं, तो धोखा मिलना तो मतलब अब मैं क्या ही बोलूं इस पे। और आप देख रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि कभी ये 6 महीने पहले गुड़गांव गए थे तो अभी 3 महीने में वहां से धोखा मिल रहा है, बम्बई होकर आए हैं 6 महीने बाद धोखा वहां से मिलेगा। तो अब मैं क्या बोलूं सर, अब मेरी तो क्या है, नहीं आप सीधा तो मासूम है, ठीक है, मैं आपकी हाँ। मासूमियत टपक रही है चेहरे से, मैं वही और बटोरने की क्यूपिड को कोशिश सर कर रहा हूं। सॉलिसिट भी यही करते आए हैं, मतलब जब क्यूपिड का कोई सी भी नहीं जानता था तब से ये क्यूपिड के साथ हैं। तो अब सर यही जाने कि क्या है क्या नहीं है, हम तो क्या है सिर्फ सुनते हैं, श्रोता हैं, और आगे तो सब यही करते हैं जो भी है। बहुत अब सर बात कर लेते हैं देखिए सुज़लॉन की। तो पहले तो अंबाला मैम को मैं शुक्रिया करना चाहूंगा कि मेरे सुपुत्र को वो अच्छा बच्चा बोल रही है। अब देखिए मैम, बाप पे गया है तो अच्छा तो हो गई, बट यही इसकी सबसे बड़ी परेशानी है कि ये बिल्कुल ही बाप पे चला गया है, बिल्कुल काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, आप क्वार्टर बाय क्वार्टर देखिए रिजल्ट्स में अच्छी ग्रोथ आ रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी ग्रो कर रहे हैं, और भर भर के एफआईएस भी खरीदे जा रहे हैं। मतलब देयर हैज टू बी
रीजन कि जिस कारण से ये स्टॉक ना चल रहा हो, सारे पॉजिटिव रीजंस इन प्लेस हैं, उसके बावजूद भी ये नहीं चल रहा है। एंड लुकिंग एट द पास्ट परफॉर्मेंस, मतलब आप ये देखिए मार्जिन भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, लास्ट क्वार्टर से भी बढ़ा हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, कोई कारण नहीं है कि ये नहीं चले। बट क्या इस रिजल्ट पे एक रिएक्शन आएगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम आई सी 58-59, वहां पे फिर सेलिंग प्रेशर हावी हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, फिर लोग इसको बाय करने लग जाएंगे, और फिर जो वो भारी शक्तियां हैं जो इसको ना चलने के लिए और लोअर लेवल पे माल उठाने के लिए कर रही हैं, वो सेलिंग प्रेशर लेकर आ जाएंगी। सर जब तक ये 68 लेवल्स के ऊपर नहीं जाता, तब तक 84 नहीं जाता, और 84 क्रॉस नहीं करता तो 104 नहीं जाता। मैं समझता हूं 99% बोनस परिवार के पास ये है, जिनके पास नहीं है ये सोच समझ के खरीदिएगा कि कोई नहीं बता सकता है कब चलने वाला है। आप आज खरीदें और फिर 6 महीने बाद बोलेंगे बेकार शेयर है, तो मैं खुद आपको आगे बढ़ के बोल रहा हूँ, हाँ बेकार शेयर है, मत खरीदिएगा। और जिनके पास है, आपको 62-68 रुपए में निकलने का मौका मिले, निकल जाइएगा। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप इसके लिए करना चाह रहे हैं और इसको खरीद के छोड़ सकते हैं, तो ये बात मान के चलिएगा, ये मल्टी बैगर स्टॉक है इन मेकिंग, और ये बहुत अच्छा आपको परफॉर्मेंस करता हुआ दिखेगा। बिरला सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं सर, इसके अर्निंग्स एक्सपेक्टेड हैं आज, और जिस तरीके से ये मोमेंटम कर रहा है बिल्कुल कस्प पॉइंट पे है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मई जून में जो इसने सपोर्ट ब्रीच किया था, वही इसका रेजिस्टेंस बना है 13 जुलाई को और आज। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और मोमेंटम आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखता है, तो 336 तक ये जा सकता है। अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट लेने के लिए 276 लेवल्स तक भी आता हुआ दिख सकता है। चलिए ठीक है, रिजल्ट को वॉच करिए अकॉर्डिंगली। ठीक, चलिए समय इसका समाप्त, आज हमने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, लेकिन मैम और बाकी सारे सर सारे नाम एक साथ लेते हैं। सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप लोग 1 या 2 कोई शेयर जो इनमें से अच्छा लग रहा है, जो आप चाहेंगे कि आज खरीदना चाहें। मैं नाम लेता हूं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए: सोनाटा सॉफ्टवेयर, एडवांस एग्रो, सारेगामा, सेल, इंडियन बैंक, चैलेट होटल्स, पीवीआर, मीशो, वीओई, पीएल, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, लोढ़ा डेवलपर्स, न्यूजन सॉफ्टवेयर, टीसीएस, सुजलॉन, बीएससी, अदानी पावर, स्विगी, ई क्लर्क्स, क्यूपिड, गैलेंट इस्पात, बिरला सॉफ्ट। अंबाला मैम, कोई अच्छा है आपके लिए आज के लिए खरीदने के लिए? सारेगामा, सोनाटा सॉफ्टवेयर, एंड एक और इंक्लूड करना चाहें अगर आप तो हैप्पीएस्ट माइंड। ठीक, उसको हम अगले सेगमेंट में ले लेंगे। हाँ, अगले सेगमेंट में ले लेंगे। ठीक है, ये 2 ऐसे काउंटर्स है जो ठीक लग रहे हैं। ठीक, प्रदीप सर? सेल सेम सेल। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। वही मैं ताजुब, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए भौचक्का हो गया, सेम कैसे हो सकता है? मैंने कहा इतनी अंडरस्टैंडिंग तो कभी दिखी नहीं मुझे। रशीद सर, आपकी टिप्पणी? सर आज कुछ भी नहीं खरीदूंगा, एक्सपायरी देखो। अच्छा ठीक है सर। हिमांशु सर? तो देखिए ऑलरेडी एडवांस मैंने ही रिकमेंड किया है, एडवांस एग्रो मुझे अच्छा लगता है 132-135 रुपए तक के लिए। और कोफोर्ज में भी आपने डिस्कशन किया था, मुझे लगता है कि कोफोर्ज की तेजी अभी बाकी है। आज कॉन कॉल्स आई हैं तो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि काफी अपग्रेड्स आज शाम को आते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कोई गिरावट मिलता है, पुल बैक 1650-60 के आसपास वहां पे एंट्री करें। 1750-1770 तक के लक्ष्य 1 से 2 दिनों में कोफोर्ज में बनते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए, तो ये है वो शेयर जो कि आपको निगाहें बना करके रखनी चाहिए। इस सेगमेंट को यहीं पर करेंगे समाप्त, अगले सेगमेंट की करते हैं तैयारी।